और फिर दूसरा आपने कहा बौद्ध है क्या? बौद्ध भी सनातन से निकला हुआ एक अंश है। और बौद्ध वो है जो आज से कई हजार साल पहले अपने देश में धर्म का प्रचलन था। क्योंकि हमारे यहाँ कोई जाति थी ही नहीं। जाति, गौर करना इस बात को लेकर, जातियाँ थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी हमारे यहाँ। अब समस्या ये है कि जो आज अपने आप को अम्बेडकरवादी बता रहे हैं, बहुत से लोग शूद्र हैं जो अपने आप को मतलब शेड्यूल कास्ट में बता रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच गए। और लड़ाई किससे वो लड़ रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों ने हमारा अधिकार छीन लिया। अब मैं उन्हीं लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कोल किसने बनाया? क्योंकि कोल तो थे नहीं, वो कोल वंश था। वो तुम जो चमार हैं, एक लड़के ने जातिवाद में एक लड़के जातिवाद की बात नहीं कर रहा, ये जातिवाद नहीं, ये उन लोगों को समझने की बात है कि जैसे जो एक लड़के ने मुझसे पूछा कि क्या हम चमार हैं तो हमारा हिंदुत्व में अधिकार। हमने कहा भाई चमार थे ही नहीं हमारे यहाँ, चमर वंश के थे तुम, पर तुमको चमार बनाया किसने? मुगलों ने बनाया तुमको चमार। मुगलों ने तुमको आदिवासी बनाया, वरना हमारे यहाँ तो मौर्य भी राजा हुए ना। तो मौर्य तो क्षत्रिय हुए, जो आज कुशवाहा है। हमारे यहाँ नाऊ भी धनानंद राजा हुआ, सम्राट हुआ, वो भी क्षत्रिय था। तो जिन्होंने तुमको शेड्यूल कास्ट का बनाया, आप उनसे ना लड़ाई लड़के उनसे मित्रता कर रहे हो। आज उन्हीं के तलवे चाट रहे हो, मुगलों के, मुसलमानों के तुम तलवे चाट रहे हो। और ब्राह्मण क्षत्रिय जिन्होंने आपका मतलब समर्थन क्या करना, आप खुद उतने सामर्थ्यवान थे शुरू से, तो तुम उनका विरोध कर रहे हो। सुनो, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो बौद्ध धर्म थे, जो बौद्ध को अपना रहे हैं, हम वो जो गीता में आप कभी उठा के देखो, तो मेरे हिसाब से तो बौद्ध सबको अपनाना चाहिए ना, ब्राह्मण क्षत्रियों को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ छुआछूत तो थी नहीं। अगर एक मिनट, इसका भी एक उदाहरण दे देता हूँ। अगर छुआछूत होती, सिर्फ एक चीज का विरोध था, एक मिनट, शेड्यूल कास्ट होता तो सबरी माता थी जो, सिर्फ एक चीज का विरोध क्या था, मूर्ति पूजा का। बौद्ध कभी किसमें? बौद्ध धर्म में सिर्फ अगर विरोध था तो मूर्ति पूजा का। फिर उसमें घुसी क्या राजनीति, उन्होंने घुसेड़ दिया उसमें राजनीति को। मतलब कौन घुसेड़ा? एक जातिवाद को उसमें घुसेड़ दिया। बौद्ध में मूर्ति पूजा का विरोध नहीं था, नहीं था। आप किताब पढ़िए, ढंग से पढ़िए। उन्होंने नारायण की पूजा की है, उपासना की है नारायण की, लेकिन उसने किसकी किया है? ये उसमें आया था, एक दोहा में बताया गया था, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़। तो उसका एक जो हमारे शंकराचार्य थे, करपात्री महाराज जी, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था उनको कि हम पाथर नहीं पूजते मंदिर के अंदर, वो पत्थर नहीं है, हम उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। उसका प्रमाण भी उन्होंने दिया था कि जब कोई मूर्ति पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठा रूप में विराजी जाती है तो उसके आंख में पट्टी लगाई जाती है, और जैसे ही वो पट्टी छोड़ते हैं तो पहले उनको शीशा दिखाया जाता है और शीशा ऑटोमेटिक फूट जाता है। तो पहले क्या ऐसे किसी पत्थर को दिखाने से फूटेगा? मूर्ति पूजा का विरोध क्यों हुआ था मैं बताता हूँ। पहले उसका उदाहरण उसका उदाहरण उसमें इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध हुआ था कि जैसे हमारी फोटो में किसी भगवान की बन गई, ठीक है, ये आज नहीं, काल नहीं, परसों नहीं, किसी न किसी ये नष्ट हो जाएगा और ये फेंका जाएगा। फेंक देते हैं सबे को, कि ले जाए नदी प्रवाहित कर दिए, कुछ कर दिए। आखिर तो हमने कैसे, आखिर अब वो है जो देवता के तुम पूजा किए हो, तुम फेंक किया है, समझना बात को। फिर उसमें ये है हमारा धर्म का, हिंदू धर्म का है, हमारे बौद्ध धर्म का, भाई जितने भी हैं वो सारे पंथ हैं। उसमें क्या किया, धर्म नहीं है, पंथ है, पंथ है, पंथ है। तो उसने क्या किया कि उसने ये कहा कि भाई इससे अच्छा है कि आप एक प्रकार से मन में अपने रखो ना किसी चीज को। ये अकबर ने सवाल किया था एक सन्यासी से, उसका भी बड़ा अच्छा तर्क है, उदाहरण भी है। अब तो मोबाइल में भी वो शायद प्रचलन में हो गया है। एक सन्यासी को बुला के पूछा कि भाई आप मूर्ति पूजा क्या करते हो, उसमें क्या है? तो अकबर के पीछे उसके मतलब जो पूर्वज थे उसकी फ़ोटो टंगी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं इस फोटो में थूक सकता हूँ? तो अकबर को क्रोध आ गया, कहा ये कैसी बात कर रहे हो आप, ये हमारे पूर्वज हैं, आप इन पे थूकोगे? तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि वो भी हमारे पूर्वज हैं, उस प्रतिमा में हमारे आराध्य हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन उसने यही बोला कि उसमें क्या होता है, नहीं तो वो जो एक पंथ था ना, वो जो समय था बौद्ध धर्म का, तो वो उसमें बहुत अच्छा ही था पहले के हिसाब से। कि इसमें से क्या होता था कि चलो कम से कम भगवान की वो नहीं होगी, भगवान की मूर्ति जो जैसे मान लो कोई खंडित हो गई वो भी रखी है, हर चीज़ अभी नासवान है, जो हमें अभी दिखता है सब ये नासवान है, ठीक है। हाँ? जो भी हमको दिख रहा है सब नासवान है, सब नासवान है। तो मतलब कि जब भगवान तो नासवान नहीं,
भगवान तो नाशवान नहीं है ना, वो तो एक ऐसी मतलब निरंकार शक्ति है, निरंकार है। तो जब निरंकार का कोई जब आकार नहीं है, निरंकार का मतलब यही होगा बिना आकार का वही बात निरंकार, ठीक है। तो जब उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव एनर्जी एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसको उनको ये बनाया गया कि आप उनकी मतलब पूजा करो, उनकी आराधना करो, लेकिन किसी चीज़ को मान के नहीं, कि जैसे मान लो ये लकड़ी है, मैं अगर मान लो कि बोल दिया नहीं यार इसमें शंकर जी इसमें बैठे हैं इस लकड़ी में, लकड़ी लेकिन आज नहीं काली सड़ के गल जाएगी, मानते हो बात को, मैं मतलब ये तो वो भी जो धर्म था बहुत अच्छा था, लेकिन फिर उसमें क्या हुआ, कुछ मादर चोर वीडियो तो नहीं बना रहे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मादर चोर जो राजनीतिज्ञ थे, तो उसमें क्या हुआ, उनका ध्येय ये था कि सिर्फ अगर जब सभी देखो हर जगह हिंदू खत्म हो चुका है, ठीक है, सिर्फ अगर बचा है तो हमारे हिंदुस्तान में बचा, भारत में बचा हिंदू। तो उनकी जो रणनीतियाँ हैं ये इनकी मुसलमानों की, ईसाइयों की, कि मतलब इनको बांटो और खाओ, कुल मिला के ये है। तो उनको उनका ध्येय बन गया कि इनको बांटा जाए, तब से जाके ये बांटना शुरू करी। तो उसमें जैसे कि गांव में एक दो आदमी से उदाहरण है, तो अब आज उनसे जब उन्हीं ज्ञान उन्हें अधूरा ज्ञान है चीज़ के बाद आए अच्छी चीज़ भाई, वो मांस का सेवन नहीं कर रहे, छोड़ दिए, मदिरा का सेवन छोड़ दिए, जो वो दोहर रहा है या कल्लाहन का भाई बड़ा वाला, वही देखियो पर डे 1 क्वार्टर पियत रहा, हीरा लाल 1 क्वार्टर पियत रहा। मैं वही परसों से दिन में मेरे हाथ डाल रहे हैं, 1 क्वार्टर वो देव में बड़ी शक्ति, मैं सुन देव की बात ना कि नहीं 20 जूता मारो देव की, कहूँ वही है सब कि देव की बात ना की, या कहूँ कहीं तो छोड़े, नहीं महाराज वो मोर मन में रहा तो छोड़ दो, हाँ या का आखिर मतलब उसमें ये तो प्रचार प्रसार चल रहा है कि मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, आखिर है तो हमारे हिंदू में जो लिखा है वही चल रहा है ना। हमारे हिंदू में कहीं तो नहीं लिखा वेदों में कि आपको मदिरा भी पीना है, आपको मांस भी खाना है, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा ना। वो अलग चीज़ है, आदमी होगा ठीक है करत है, जो करे वो करत है, लेकिन आखिर अच्छी चीज़ ये व्यक्तिगत मानसिकता है, खुद का मांस खाना, खुद का। जैसे मेरी एक दिन क्षत्रिय हैं मेरे मित्र, उनसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मांस तो हमें हमारे ज़माने से खाते चले। हमने कहा कितने ज़माने से खाते चले आ रहे हैं, साल 2 साल 200 साल 400 साल। बोले अभी ये तो पता नहीं है। मैंने कहा अभी की बात बता दे रहा हूँ, महाराणा प्रताप जंगल में वास किए थे, कभी सुना कहीं लिखा पाया तुमने कि उन्होंने किसी का शिकार करके भोजन किया? छत्रपति शिवाजी, महाराणा कुंभा, जितने भी थे क्षत्रिय योद्धा, कभी तुमने सुना कि उन्होंने मांस का भक्षण किया है? स्वयं रामचंद्र जी, जिसका अपने आप को वंशज मानते हो, राम जी 14 वर्ष वनवास में रहे, क्या कभी उन्होंने मांस का भक्षण किया? पांडव 1 साल अज्ञात वर्ष रहे और 12 वर्ष बाहर बिताया उन्होंने, कभी कहीं लिखा है पाया आपने कि उन्होंने मांस भक्षण किया? वो भी तो क्षत्रिय थे ना, तो मांस का भक्षण तो कभी नहीं था। रावण भी था, बलि प्रथा, हाँ वो बलि प्रथा के रूप में बलि प्रथा बंद हुई, और उसमें बलि प्रथा बंद हुई। उन्होंने अपने सिप्पे सलार से बोला कि जो राजा कमजोर हो उसके पास तुम जाओ, वो तंत्र विद्या की उसके सामने नकारात्मक ऊर्जा भरो, और जब किसी के मन में कोई नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है तो फिर वो जो सोचता है होता वही है। समस्या ये थी। और फिर जब उसका निदान होता है ना, और उसके सामने आप पॉजिटिव दिखा दो, जैसे अब ये ट्रैक्टर है, छोटे से बालक को ले आओ और स्टार्ट करते हैं, हम बजरंगबली का नाम लेंगे 4 बार, जय बजरंगबली स्टार्ट हो जाए, नहीं हुआ, जय बजरंगबली स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, 4 बार किए, अब 5वीं बार हमने क्या किया, हे यीशु मसीहा ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाए, चाबी मारी, स्टार्ट हो गया। अब लड़के के मन में तो भर गया ना, यीशु मसीहा का नाम लेने से ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ, ना कि बजरंगबली का नाम लेने से। नहीं तो वो जो उसके मन में नेगेटिव शक्ति भरी गई, तो वो तर्क हुआ ना वहाँ पे, तर्क उदारत है तर्क। तो ये चीजें हमें अपने आप में और लोगों में समझने वाली बात है। तो वहीं से फिर ये बलि प्रथा आई, और बलि प्रथा के बाद उन्होंने कहा ये तो देवी का प्रसाद है, इसको आपको भोजन करना चाहिए, तो वहाँ से वो धीरे धीरे प्रचलन में आ गया कि बलि प्रथा चल रही है। नहीं, हमारे सनातन में तो कहीं भी नहीं दिया। भगवान राम कितनी विपत्ति में आए, कभी किसी की बलि नहीं दी। पांडव इतनी विपत्ति में थे, कभी किसी की बलि नहीं दी। इसी बात है, जो मेरा फर्स्ट वाला चैप्टर था दलितों को लेकर, कि जो आज दलित के रूप में बने, जिनको दलित बोला जाता है, हमारे शब्दों में तो दलित है ही नहीं,
वो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, समान कास्ट के हैं, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई दलित नहीं है।